हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए मुझे आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाईक्वान मेंशन में आते हैं और जिम कर जी ईबो को और जान को टीज करते हैं, जिस पर ईबो थोड़ा गुस्सा होता है। लेकिन वो जानता था कि उसके ब्रदर को उसे टीज करना कितना अच्छा लगता है। फाइनली उसके ब्रदर और ईबो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कार में ईबो थोड़ा साइलेंट था। तभी हाईक्वान ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? ईबो कहता है, ब्रदर मैं जान के बारे में सोच रहा हूँ। तभी हाईक्वान एक स्माइल करते हैं, कहते हैं, ओ गॉड ईबो, तुम अभी तो जान को छोड़ के आए हो और तुम अभी से उसको मिस कर रहे हो। ओ माय गॉड ईबो, इतना भी प्यार मत करो। वैसे भी तुम इस ऑफिस के बाद घर ही जाओगे, उससे मिलोगे तो अभी से उसे इतना मिस क्यों कर रहे हो? ईबो जो एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, ब्रदर आपको मुझे टीज करने में कितना मजा आता है ना? हाईक्वान स्माइल करते हैं। तभी ईबो कहता है, ब्रदर मैं जान के पेरेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ। हाईक्वान कहते हैं, क्या? ईबो कहता है, हाँ, आपको पता है ब्रदर, जान मैं जानता हूँ जान बहुत क्यूट है और मैं मानता हूँ कि वो हमेशा ऐसी इतनी स्माइल करता है, किसी को पता नहीं चलने देता कि उसके दिल में क्या है। लेकिन ये सच है ब्रदर, वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है। हाईक्वान कहते हैं, पर ईबो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी ईबो कहता है, ब्रदर आप एक बात जानते हैं, मुझे जान ने एक बात कही, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हाईक्वान कहते हैं, क्या हुआ है ऐसा? तभी ईबो कहता है, आपको पता है ई- जब जान को ऑर्फन में छोड़ा गया था, तब जान 6 मंथ का था। अगर उसके पेरेंट्स उसे नहीं चाहते थे तो जब जान जिस दिन पैदा हुआ उसे उसी दिन छोड़ा जाता ना। जान को 6 मंथ के बाद क्यों छोड़ा गया? हाईक्वान कहते हैं, क्या? ईबो कहता है, हाँ। हाईक्वान कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? ईबो कहता है, मुझे ये बात खुद जान ने बताई। जान ने कहा कि वो जब 6 मंथ का था तब इसको ऑर्फनेज के सामने छोड़ के चला गया था कोई। हाईक्वान कहते हैं, ईबो ऐसा नहीं हो सकता। ईबो कहता है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा टेंशन में हूँ ब्रदर, कि जान के साथ कुछ गलत हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे जान के लिए उसके पेरेंट्स को ढूंढना है। हाईक्वान कहते हैं, पर हम ये सब कैसे कर सकते हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ईबो ईबो कहता है, मुझे नहीं पता ब्रदर, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर जान के पेरेंट्स कौन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई इतने प्यारे बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सच कहता हूँ ब्रदर, मुझे किसी दिन वो मिल गए ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाईक्वान कहते हैं, ईबो तुम इतना गुस्सा क्यों? हमें कुछ भी नहीं पता वो इस दुनिया में है भी कि नहीं है, या जान के साथ क्या हुआ था। ईबो कहता है, कुछ भी होता है हो जाए ब्रदर, मैं इन सब का पता लगा के रहूँगा। हाईक्वान कहते हैं, ईबो अभी तुम्हें ये सब टेंशन छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल तुम सोचो कि तुम अंकल को कब जान से मिला रहे हो। ईबो कहता है, ब्रदर अंकल के बारे में बात करना ज़रूरी था। हाईक्वान कहते हैं, ईबो लेकिन ये ज़रूरी है, तुम्हें अंकल को आज नहीं तो कल जान से मिलवाना है, तो तुम क्यों नहीं करते थे ये सब कुछ? ईबो कहता है, ब्रदर मैं इस बारे में सोचूंगा। ऐसा कह के वो थोड़ी देर विंडो से बाहर देखने लगते हैं। हाईक्वान अपने मन में कहते हैं, मैं क्या करूं इस लड़के का। थोड़ी देर में ही वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते हैं, ईबो कार से बाहर निकलता है और सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। जैसे ही वो कैबिन का डोर ओपन करता है, वो देखता है उसके कैबिन में उसके अंकल बैठे हुए थे। चान और हाईक्वान जैसे ही अंकल को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। हाईक्वान जो अपने अंकल को गुड मॉर्निंग विश करता है, अंकल भी हाईक्वान को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी ईबो भी अपने अंकल को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन उसका तो वही कोल्ड नेचर। तभी अंकल कहते हैं, ईबो। ईबो कहता है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल कहते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता था।
ईबू कहता है अंकल अगर आप बीमार थे तो आप मुझे कॉल करते थे, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। हाईकॉन कहते हैं हाँ अंकल, ईबू सही कह रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंकल कहते हैं पर मुझे ईबू से बात करनी थी। ईबू तुम मुझे उस लड़के से कब मिलवा रहे हो? ईबू कहता है अंकल मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। उसके अंकल कहते हैं ईबू मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। तभी ईबू थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है पर अंकल आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? वैसे भी आप इस बात के लिए तो एग्री थे ही नहीं कि मैं उस लड़के से शादी करूं। फिर सडनली क्या हो गया है कि आप उस लड़के से मिलना चाहते हैं? तभी अंकल थोड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ईबू तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे गलत के बारे में सोचता हूँ? ऐसा नहीं है ईबू, मैं हमेशा तुम्हारे लिए सोचता हूँ। ईबू कहता है ऐसा क्या किया है आपने जो हमेशा मेरे बारे में सोचा है, मुझे आप एक बार बताएंगे? हाईकॉन कहता है ईबू ईबू कहता है ब्रदर मैं बस अंकल से पूछ रहा हूँ ऐसा अंकल ने क्या किया है? हमेशा तो अंकल ने वही करवाया है जो वो चाहते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ऐसा क्या है जो अंकल सडनली उससे मिलना चाहते हैं। अंकल कहते हैं क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन है जिस पर मेरा नेफ्यू जिसे मेरा नेफ्यू इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो अपने अंकल के खिलाफ खड़ा हो गया। ईबो कहता है अंकल मुझे नहीं लगता अभी आपको उससे मिलना चाहिए, मैं नहीं चाहता आप उसे हर्ट करें। अंकल कहते हैं क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे हर्ट करूँगा? ईबो कहता है क्योंकि मुझे पता है आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई उससे कुछ भी कहे। अंकल एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं ईबो मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ, वैसे भी तुम दोनों शादी करने वाले हो तो मैं ये तो देख ही सकता हूँ कि ऐसा कौन है जो मेरे नेफ्यू से शादी कर रहा है। शादी शब्द सुनकर ही ईबो और हाईकॉन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अंकल कहते हैं क्यों, तुम उससे शादी करने वाले नहीं हो? ईबो कहता है ऑफकोर्स मैं उससे शादी करूँगा। अंकल कहते हैं तो क्या तुम मुझे उससे नहीं मिलवा सकते? ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। अंकल थोड़ा सैड हो जाते हैं। तभी ईबो कहता है पर अंकल मुझे एक बात बताइए, सडनली आप इसके लिए कैसे रेडी हो गए? अंकल कहते हैं ईबो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम दोनों के अलावा अपनी ज़िंदगी में और किसी चीज़ से प्यार नहीं किया है। माना मैं कभी कभी सख्त हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों के खिलाफ हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए बस ईबो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। ईबो और हाईक्वान जब अपने अंकल की ऐसी बात सुनते हैं तो ईबो को एक पल के लिए थोड़ा हर्ट फील होता है कि उसने अपने अंकल से ऐसे ही बात की। तभी उसके अंकल खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तो प्लीज़ मुझे उस लड़के से ज़रूर मिलाना। ईबो ऐसा कह के वो जाने लगते हैं। तभी हाईक्वान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो जो अपने अंकल को जाते हुए देखता है तभी कहता है अंकल। अंकल पीछे मुड़ते हैं और ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो कहता है अंकल जब आपका मन हो तब आप मेंशन आ सकते हैं और उससे मिल सकते हैं। उसके अंकल की फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ईबो कहता है आपको मेंशन आने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है, आप जब चाहो वहाँ आ सकते हैं और उससे मिल सकते हैं। ईबो के अंकल कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ मैं कब आता हूँ। ईबो कहता है। अंकल एक स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं और फाइनली हाईक्वान के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। हाईक्वान ईबो के पास जाता है और कहता है ईबो ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो अंकल ने तो जान को बिना देखे ही हाँ कह दी। ईबो कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है मैंने अंकल के साथ कुछ ज़्यादा ही। हाईक्वान कहते हैं कोई बात नहीं ईबो, अंकल भी थोड़ा सख्त हो गए थे, लेकिन फाइनली मुझे लगता है अंकल जब जान से मिलेंगे तो ऑफकोर्स अंकल को जान बहुत पसंद आएगा क्योंकि वो बहुत क्यूट है। ईवो नैरो आइज करके अपने अंकल की तरफ कहता है देखता है। तभी हाई नी, नी, ईबो एक नैरो आइज करके अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तभी उसके ब्रदर एक स्माइल करते हैं, कहते हैं ओ प्लीज़ अब तुम फिर से जलस मत फील करना, सच में जान वैसे बहुत क्यूट है। ईबो कहता है ब्रदर। उसके ब्रदर एक स्माइल करते हैं और वहाँ से वो भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं।
अब हम जान को देखते हैं। जान जो पूरा टाइम घर में था, वो ईबो को बहुत मिस कर रहा था। उसने मिस्टर शान और मिस्टर हान के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया था। उन्होंने दिन का खाना बनाया, खाया, बहुत एंजॉय किया। लेकिन ये सच था, जान ने ईबो को बहुत मिस किया। लेकिन जान ने कई बार सोचा भी ईबो को कॉल करने का, लेकिन उसके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए उसने ईबो को कॉल भी नहीं कर पाया। इसलिए वो अपने मन में कहता है, क्या उनको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही? उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तभी मिसेस हान जान की तरफ देखती हैं और जान से कहती हैं, जान क्या हुआ, किसी को मिस कहते हो? जान कहता है, नहीं तो किसने कहा आंटी, मैं किसी को क्यों मिस करूँगा? बिल्कुल नहीं। मिसेस हान स्माइल करती है और कहती है, ओह माय गॉड, मेरा बच्चा किसी को इतना मिस कर रहा है। जान कहता है, नहीं, मैं किसी को मिस नहीं कर रहा। ऐसा कहता है। मिसेस हान हंसने लगती हैं। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो पूरा दिन जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश कर रहा था। हाईक्वान ईबो को देखते हैं। उसने पूरा टाइम में अपनी सारी मीटिंग कंप्लीट कर ली थी जल्दी जल्दी। जितना काम था उसे बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा था। अब इवनिंग के 5 o'clock हो चुके थे। ईबो जो अपना सारा काम फिनिश के फाइनली एक लंबी सी सांस लेता है। हाईक्वान तभी रूम में एंटर करते हैं। जैसे ही वो केबिन में एंटर करते हैं, वो ईबो को अपना सारा सामान इकट्ठा करते हुए देखते हैं। तो वो कहते हैं, ईबो तुम कहाँ जा रहे हो? ईबो कहता है, ब्रदर मेरा काम ख़त्म हो गया है और मैं घर जा रहा हूँ। उसके ब्रदर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम घर कैसे जा सकते हो? तुम जानते हो ना, आज फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारी डिनर है। ईबो कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने मिस्टर साहब को कह दिया है कि वो डिनर आप कर रहे हैं उनके साथ। हाईक्वान कहते हैं कि क्या? ईबो कहता है, हाँ, और वैसे भी मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी इसलिए फिनिश किया है ताकि मैं जल्दी जाके जान के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं ब्रदर। इसलिए प्लीज़ बाकी मीटिंग आप देखोगे। ईबो ब्रदर कहते हैं, ईबो बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो चेंग आ रहा है, मुझे उसे एयरपोर्ट से पिक करना है, वो मुझे मार डालेगा। ईबो कहता है, ब्रदर पर मैंने आपका बोल दिया है और उनके साथ डिनर आप ही कर रहे हो, तो प्लीज़ ब्रदर। और चेंग से आप बात कर लेना। चेंग तो बहुत समझदार है और मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मैं जान को बहुत मिस कर रहा हूँ और मैंने उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी काम किया है। और वैसे भी ब्रदर मैं डिनर जान के साथ करना चाहता हूँ और किसी के नहीं, तो वो प्लीज़ ब्रदर आप संभाल लेना। हाईक्वान कहते हैं, तुम बहुत बुरे हो। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है ब्रदर, पर आई लव यू। हाईक्वान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ईबो को इतना क्यूट देख के उनकी फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती है, ओह गॉड, मैं क्या करूं, ये लड़का तो मुझे फंसा के चला गया। ऐसा कहते हैं। उधर ईबो जल्दी से केबिन से बाहर निकलता है, नीचे जाता है और पार्किंग में अपनी कार लेता है और सीधा अपने मेंशन के लिए चला जाता है। अब हम जान को देखते हैं। जान जो किचन में था, लेकिन बार बार उसकी नज़रें सिर्फ बाहर की तरफ देख रही थी क्योंकि वो ईबो का वेट कर रहा था। मिसेस हान को पता था। मिसेस हान कहती हैं, जान क्या किसी का वेट कर रहे हो? जान कहता है, नहीं नहीं तो। मिसेस हान कहती हैं, तो तुम बार बार डोर की तरफ क्यों देख रहे हो? ईबो कहता, जान कहता है, नहीं तो मैं कहाँ देख रहा हूँ। तभी मिसेस हान कहती है, टेंशन मत लो, कभी कभी ज़्यादा वर्क होता है तो ईबो लेट हो जाता है, वो आ जाएगा, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईबो के जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो मिसेस हान के साथ किचन में उनकी हेल्प करने लगता है। थोड़ी देर में ही जान को कार का हॉर्न सुनाई देता है। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मिसेस हान कहती हैं, लगता है ईबो आ गया, जाओ। जान कहता है, हाँ, मैं क्यों जाऊँ, आप चले जाइए। मिसेस हान कहती हैं, अच्छा अभी तो तुम उसका इतना वेट कर रहे थे। जान कहता है किसने कहा कि मैं उनका वेट कर रहा था? बिल्कुल नहीं। उधर ईबो जल्दी कार से बाहर आता है और मेंशन में एंटर करता है। वो सीधा इधर उधर देखता है। तभी उसे किचन में जान और मिसेस हान दिखती हैं। ईबो जो सीधा किचन में आता है जान के पास। मिसेस हान जैसे ही ईबो को देखती हैं तो वो सीधी किचन से बाहर निकल जाती हैं।
जान जो कुछ कर रहा था उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। तभी ईबो पीछे से आके जान को हक कर लेता है। एक पल के लिए तो जान थोड़ा डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है वो कहता है आप यहाँ?" ईबो कहता है हाँ। जान कहता है पर हाँ, छोड़िए आंटी। तभी जान इधर उधर देखता है, लेकिन उसे मिसेस हान कहीं भी नहीं दिखती। ईबो कहता है आंटी चली गई हैं। और जान तुम क्या कर रहे हो? जान जान का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। जान कहता है मैं डिनर की तैयारी कर रहा हूँ। ईबो कहता है अच्छा। और जान क्या तुमने मुझे याद किया? जान कहता है ईबो कहता है हाँ। क्या तुमने मुझे मिस किया? जान कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। तभी उस ईबो उसे अपनी तरफ कर लेता है। जैसे ही वो जान का फेस अपनी तरफ करता है, वो जान का फेस पकड़ता है और जान को किस करने लगता है। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो धीरे धीरे जान ईबो को खुद से दूर हटाने की कोशिश करता है। ईबो पूरी तरीके से किस करने के बाद जान को छोड़ देता है। जान एक गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है "हाँ, आप क्या कर रहे थे? कोई आ जाएगा तो?" ईबो कहता है कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं है। और वैसे भी आंटी को पता है, इसलिए वो रूम से किचन से बाहर चली गई और हम दोनों हैं। और वैसे भी जान मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मेरे लिए जूस लेके रूम में आओ। जान कहता है क्या? ईबो कहता है हाँ, रूम में आओ। जान कहता है। ईबो एक स्माइल करके रूम वहाँ से चला जाता है। मिसेस हान किचन में एंटर करती हैं। वह जान को ऐसा रेड देखकर स्माइल करने लगती हैं। जान जो मिसेस हान की तरफ देख भी नहीं रहा था। मिसेस हान कहती हैं क्या हुआ? जान कहता है कुछ नहीं। मिसेस हान कहती हैं जाओ, ईबो ने तुम्हें बुलाया है ना रूम में। जान बड़ी बड़ी आंखों से मिसेस हान की तरफ देखता है और कहता है क्या? मिसेस हान कहती हैं मुझे पता है, उसने जूस के लिए बोला है, जाओ उसे देखे आओ। जान जो बस मिसेस हान की तरफ देख रहा था। जान जो एक स्माइल करता है और एक जूस का ग्लास लेता है और ईबो के रूम में चला जाता है। जैसे ही जान एंटर करता है, ईबो उसे जल्दी से पकड़ लेता है। जान कहता है क्या कर रहे हैं आप? ईबो कहता है जान मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। जान कहता है मुझे पता है, मुझे अभी आपने बताया कि आपने मुझे मिस किया। तभी ईबो सोफे पे बैठ जाता है और जान को अपनी लैप में बिठा लेता है और वो जान की तरफ देखता है। जान कहता है कि क्या हुआ? ईबो कहता है जान तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? और मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने मेरा फ़ोन पिकअप क्यों नहीं किया? जान कहता है पता नहीं, मेरे फ़ोन में कुछ हो गया है और आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं बाहर जाके उसे सही कराता। ईबो कहता है क्या? अगर तुम्हारे फ़ोन में कुछ हो गया है तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे, आंटी के कॉल से कर लेते, घर के लैंडलाइन से कर लेते। जान कहता है मैं वो तभी ईबो कहता है जान तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए, समझे तुम? जान कहता है। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है जान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जान कहता है ईबो कहता है जान अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। जान कहता है कि हाँ। ईबो कहता है हाँ। जान का चेहरा पूरी तरीके से रेड पीला पड़ जाता है। वो थोड़ा डरने लगता है। ईबो कहता है जान तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अंकल बस तुमसे मिलना चाहते हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ वो कुछ भी नहीं कहेंगे। वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जान जानता है क्योंकि उसने मिसेस हान के मुँह से सुना है कि अंकल कितने स्ट्रिक्ट हैं। तभी जान कहता है पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं गगा? ईबो कहता है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर कौन लड़का है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। जान कहता है गगा अगर उनको मैं पसंद नहीं आया तो क्या वो आपको मुझसे दूर कर देंगे? जान कहता है ईबो कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, तुम्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। अगर अंकल को तुम पसंद नहीं आते तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम?
और ये बात अपने दिमाग में कभी भी मत लाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं किसी के कहने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जान कहता है, पर वो आपके अंकल हैं। ईबो कहता है, तो मेरे अंकल हैं तो? अगर मेरे अंकल के कहने से मुझे सच में शादी करनी होती तो मैं मिंग से शादी कर लेता। मैंने नहीं की। क्यों पता है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जान, और मैं किसी के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? ऐसा कहता है और जान को हक कर लेता है। जान भी ईबो को बैक हक कर लेता है। तभी जान ईबो को कहता है, गगा मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज़ आप मुझे नहीं छोड़ना। ईबो जान की ऐसी बात सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा वार्म फील होता है। उसे इतना अच्छा फील हो रहा था। वो जान को और टाइट हग कर लेता है और जान से कहता है, जान मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी जान कहता है, गगा क्या आप कल फ्री हैं? ईबो कहता है, क्यों? जान कहता है, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। ईबो कहता है, अच्छा फिर कहाँ? जान कहता है, पहले आप बताइए क्या कल आप फ्री हैं? ईबो कहता है, अगर मेरे बेबी को चाहिए, उसे कहीं जाना है तो मैं उसके लिए हमेशा फ्री हूँ। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, ठीक है गगा, मैं कल ऑर्फनेज जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ईबो कहता है, ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ चलूँगा। जान बहुत खुश हो जाता है और ईबो के फोरहेड पे किस कर लेता है। जान ईबो कहता है, पर जान मुझे यहाँ नहीं, यहाँ किस चाहिए। ईबो अपने लिप्स की तरफ इशारा करता है। जान बुरी तरीके से शर्मा जाता है और कहता है, खगा मुझे नहीं पता, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए और नीचे आ जाइए। ईबो कहता है, पर जान मुझे किस चाहिए। जान कहता है, नहीं, और हाँ पहले जूस पी लीजिए, देखिए वो कब से बेचारा रखा है। ईबो कहता है, ठीक है। ऐसा कह के जान जैसे ही जूस का गिलास उठाता है और ईबो को देने वाला होता है, ईबो अपना मुंह ओपन कर लेता है। जान कहता है, ये क्या? ईबो कहता है, अब पिलाओ। जान कहता है, मैं? ईबो कहता है, हाँ आप। जान कहता है, पर मैं। ईबो कहता है, क्यों, तुम मुझे जूस नहीं पिला सकते? जान कहता है, पर आपको हाथ है, आप पी सकते हो ना। ईबो कहता है, पर मैं नहीं पीना चाहता, मैं चाहता हूँ जूस मेरा बेबी पिलाए। जान एक स्माइल करता है और ईबो को जूस पिलाने लगता है। ईबो को जूस पिलाने के बाद ईबो जान के लिप्स को क्लीन करता है। जान जान जो ये देख ईबो जो ये देख रहा था, ईबो को अपना पूरा कंट्रोल, उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच में पागल हो जाएगा। अपने मन में कहता है, जान तुम्हें नहीं पता मैं खुद को कैसे कंट्रोल में कर रहा हूँ। तुम सच में मेरी डेली जान निकालते हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिन निकल के बाहर आ जाएगा। तभी वो जान का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो जान की लिप्स को एक कैंडी की तरह खा रहा था, उसे बुरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था। जान भी वो को किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही कि एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करते हैं। थोड़ी देर में ईबो जान को छोड़ देता है। जान एकदम पूरी तरीके से रेड हो गया था। ईबो कहता है, जान मैं जब भी तुम्हें किस करता हूँ तुम इतना रेड क्यों हो जाते हो? ईबो ईबो ऐसा कहता है तो जान को बहुत शाय फील होता है और वो अपना फेस जान की ईबो की नेक में छुपा लेता है। ईबो कहता है, क्या हुआ? जान कुछ भी नहीं कहता। ईबो स्माइल करने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। और हाँ, कल शायद ईबो को कुछ ऐसा पता चले जान के बारे में जिससे वो जान के पेरेंट्स तक पहुंच जाए। तो अब बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और